गॉस ने हमें बताया क्या कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो नेट वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित जो भी कुल आवेश है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। मतलब गॉस के अनुसार अगर आप किसी भी बंद पृष्ठ से फ्लक्स निकालना चाहते हो तो आपको E.A लगाने की जरूरत नहीं है। गॉस का कहना यह है कि आपको ये नहीं पता करना है कि जिस वैद्युत क्षेत्र के अंदर वो पृष्ठ रखा हुआ है वो वैद्युत क्षेत्र कितना है। जिस सतह से गुजरने वाला आप वो वैद्युत फ्लक्स पता करना चाह रहे हो उसका पृष्ठ क्या क्षेत्रफल कितना है वो आपको नहीं पता करना है। बीच का कोण कितना है वो आपको नहीं देखना है। बस आपको ये देखना है कि उस पृष्ठ के अंदर नेट आवेश कितना है। जो भी नेट आवेश है उसको आप ε0 से डिवाइड कर दो, आपको उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत बल रेखाओं का मान मिल जाए। गॉस की प्रमेय को समझने के लिए सबसे पहले हमें आवेश को एक पृष्ठ के अंदर पूरी तरह से बंद करना होता है और इस पृष्ठ को कहा जाता है गॉसियन पृष्ठ। अब गॉसियन पृष्ठ का जो चुनाव है वो कुछ इस तरह से किया जाता है कि पृष्ठ की सतह पर उपस्थित हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान या तो कांस्टेंट हो या फिर अगर वो बदल भी रहा है तो कम से कम बार बदले। दूसरी बात, पृष्ठ पर उपस्थित किसी भी बिंदु या भाग के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस भाग का जो क्षेत्रफल सदिश है उसके बीच का कोण या तो बदले ही ना और बदले तो कम से कम बार बदले। और बदलते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि बीच का जो कोण है वो या तो 0 हो या 180 हो या 90 अंश हो। इससे होता क्या है कि हमारा जो फ्लक्स है वो बहुत आसानी से निकल आता है, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, cos 180 का मान -1 होता है और cos 90 का मान 0 होता है। तो फ्लक्स को निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती। और तीसरी बात, जिस पृष्ठ का चुनाव आप करें उसका क्षेत्रफल हमें पता हो, पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इन तीनों ही कंडीशंस को फॉलो करते हुए इस आवेश के लिए जो गॉसियन पृष्ठ मैंने बनाया है वो है गोलीय पृष्ठ। कुछ इस तरह से कि आवेश इस गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित हो। अब आपको ध्यान से देखना है कि E जो होगा वो इस पृष्ठ के हर बिंदु पर सेम होगा, क्योंकि हर बिंदु की इस आवेश से दूरी मान लो कितनी है r। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आएगा 1/4πε0 K Q बटे में कितना r²। Q यहाँ पर कौन सा है, स्मॉल q। और देखो बात करें दूसरी कंडीशन की तो हमें ये बात पता है कि एक धनावेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं आवेश से निकल करके बाहर की तरफ जाती हैं। तो जब ये बाहर की तरफ जाएंगी और आप पृष्ठ पर उपस्थित किसी भी बिंदु को देखोगे तो उसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो भी बाहर की तरफ होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उस बिंदु पर बाहर की तरफ ही होगी। तो दोनों के बीच का कोण 0 आने वाला है। चाहे आप ये वाला बिंदु ले लें चाहे ये वाला बिंदु ले लें, कोई भी बिंदु लें, क्षेत्रफल सदिश और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण 0 है। तो इससे हमें फ्लक्स निकालने में आसानी होगी। और ये गोलीय पृष्ठ है तो उसका मुझे क्षेत्रफल भी पता है 4πr²। तो पहला स्टेप हमें करना क्या होता है, इस पृष्ठ पर एक छोटा सा हमें भाग लेना होता है जिसका मान लीजिए क्षेत्रफल कितना है dA, और उस छोटे से भाग से पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स पता करना है जो कि मान लेते हैं कितना है d∅e। कैसे निकलेगा, उस जगह जो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो उसका क्षेत्रफल सदिश है दोनों का अदिश गुणनफल कर दो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है 1/4πε0, आवेश Q बटे में कितना r² और वहां क्षेत्रफल कितना है उस भाग का dA और बीच का कोण कितना होगा 0। तो cos 0 का मान आ जाएगा 1। तो यहां से हम क्या देखेंगे, छोटे से भाग से पास होने वाला जो छोटा सा वैद्युत फ्लक्स है d∅e वो आ गया K Q बटे r² इंटू में dA। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि आप कोई सा भी भाग सेलेक्ट करो, सभी जगह वैद्युत फ्लक्स कैसा आएगा, धनात्मक, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश किसी भी भाग का समान दिशा में आने वाले हैं। तो अगर आप नेट फ्लक्स पता करना चाहते हो उस पृष्ठ से गुजरने वाला, तो एक तरीका तो क्या है कि आप इंटीग्रेशन कर दें इस छोटे से फ्लक्स का, या फिर आप सिग्मा वाले साइन का भी यूज कर सकते हैं कि हमें सभी छोटे छोटे भागों से जो गुजरने वाला फ्लक्स है उन सभी को जोड़ना है और जोड़ने के बाद हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। अब इंटीग्रेशन या समेशन करते हुए जो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, KQ बटे r² सभी के लिए सेम होगा, बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन या समेशन जो हमें करना है वो dA का करना है, और dA का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा A का मतलब क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो मैं पहले यहाँ K की वैल्यू डाल देता हूँ 1/4πε0 Q बटे r², और पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है टोटल 4πr²। आप देखोगे 4π से 4π कट गया, r² से r² कट गया,
तो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना आ गया, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। आप ध्यान से देख सकते हो कि इस गोलीय पृष्ठ से, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कह रहे हैं, जो गुजरने वाला टोटल फ्लक्स है वो ना तो E पर डिपेंड कर रहा है ना A पर डिपेंड कर रहा है। वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आवेश कितना है उस पृष्ठ के अंदर। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये तो कांस्टेंट होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और देखो कमाल की बात क्या है कि गॉस की प्रमेय में अगर आप इस गोलीय पृष्ठ को हटा करके कोई एक अनियमित पृष्ठ भी ले ले, तब भी आप क्या देखोगे कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा, अगर ये आवेश पूरी तरह से बंद है। क्यों? क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं किसी भी आवेश से कितनी निकलेंगी वो आवेश डिसाइड करेगा, ना कि आवेश को चारों तरफ से बंद करने वाली कोई भी सतह। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स अब आपको ये टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आप इसी टॉपिक पर बेस्ड एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो जिसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में समझाए जाएं, साथ ही हम कुछ आंकिक प्रश्न भी सॉल्व कर लें, और उस वीडियो के या क्लास के अंत में आपको एक प्रॉब्लम शीट भी मिल जाए जिससे आपको उस टॉपिक में पढ़ाए गए क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस हो जाए, तो आपको करना क्या है, पहले प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहाँ टाइप करना है फिजिक्स बाय सर्वेश अहमद, और ये जो हमारा ऐप है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप स्टोर वाले सेक्शन में जाओगे तो स्टोर वाले सेक्शन में आप जिस भी चैप्टर से रिलेटेड और जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ सकते हो, और साथ ही प्रॉब्लम शीट भी डाउनलोड कर सकते हो।